जय हिंद। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको काली मृदा के बारे में बता दिए थे कि काली मृदा क्या होती है, काली मृदा का निर्माण कैसे होता है, काली मृदा का विशेषता क्या क्या है, काली मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ठीक ना, क्या आपको ये सब याद है? अगर आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखें, जा करके पिछले वाले वीडियो को देखिए। प्ले लिस्ट में आपको पूरे लाइन से वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक ना, आप पूरे वीडियो को देखिए। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि लाल एवं पीली मृदा क्या होती है। लाल और पीली मिट्टी के बारे में हम बात करेंगे, लाल की और पीयर की मिट्टी के बारे में हम लोग बतियावल जाए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो पीछे वाले वीडियो को क्या कीजिएगा, देखिए और पढ़ क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक ना, पूरा देख रहे हैं। लाल और पीली मृदा के बारे में हम आपको याद करवा देंगे, हम आपको देते हैं गारंटी। केवल आप अंत तक रुके रहिएगा, ठीक है, और कलम ले लीजिएगा, कॉपी ले लीजिएगा। आज जिस प्रकार से हम कहेंगे उस प्रकार से हमारे बातों को फॉलो करते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा, ये हम गारंटी देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास को। चलिए, तो जैसा कि मेरे दोस्त यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाल एवं पीली मृदा, मतलब लाल और पीयर की मिट्टी। मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी। मृदा का मतलब मिट्टी। अब मिट्टी किसको बोलते हैं? अगर आप नहीं जान देखें पीछे वाले वीडियो तो आपको बता देते हैं कि मिट्टी किसको बोलते हैं। तो पृथ्वी देखते हैं, पृथ्वी को जो ऊपरी परत होती है जिसको हम कोड़ते हैं, लड़का जो छोट बच्चा होता है, देखे होंगे छोटा बच्चा क्या कहता है, उसकी मम्मी कितना डांटेंगी ना, कितना डांटेंगी, वो क्या करेगा, एक मुठा उठाएगा मार लेगा भौंक देखें, एक मुठा उठाएगा मार लेगा भौंक देखें के, वो खा जाता है मिट्टी। ठीक ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मिट्टी। आप मिट्टी से एकदम क्या है, परिचित हैं, लेकिन इतना जानने से आपको एग्जाम में नंबर मिलने वाला नहीं है। ये मत समझिए कि आपको नंबर मिल जाएगा, आपको नंबर दे दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ठीक ना, मिट्टी का एक परिभाषा होता है अपना, तो जा करके देखिए पीछे, आपको पता चलेगा मिट्टी क्या होता है। तो यहाँ पर समझ गए हैं। अब देखिए मिट्टियों का जो है ना, मिट्टी जो है वो मिट्टियों का अलग अलग नाम दिया गया है। क्या दिया गया है मेरे दोस्त? मिट्टी का अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे में उसके खासियत के आधार पर, ठीक ना, मतलब कि कोई मिट्टी है जिसके एरिया में कुछ मतलब खास बात है, तो इसी के आधार पर उसको क्या दिया गया, नाम दिया गया। तो उसी प्रकार से एक मिट्टी है, और मिट्टी का नाम का है लाल और पीली मृदा, लाल और पीयर की मिट्टी। ठीक ना, अब लाल और पीयर की मिट्टी में कौन कौन से खासियत होता है, हम पहले इस बातों को क्या करेंगे, समझेंगे कौन कौन से खासियत होते हैं। देखिए, अगर हम चाहेंगे ना तो टप बता के पूरा ये सब ज़्यादा नहीं लगेगा, केवल 5 मिनट लगेगा, हम चल जाएंगे बता करके। ठीक है, और आपके कपार पर सरवा पे कपड़ा पे बोझा हो जाएगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। लेकिन हम आप लोगों के लिए एक नया तरीका लेकर के आता हूँ कि आपको क्या कर दिया जाए, याद करा दिया जाए। ठीक ना, और आपको टेंशन ना होके कि हमको क्या करना है, बहुत देरी से पढ़ना है, बाप रे बाप इतना याद करना है, इसका कैसे परिभाषा लिखेंगे, इतना है, याद कराने का टेंशन नहीं होता है। ठीक ना, आप हमसे पढ़िए, बड़ा क्वेश्चन का आंसर एक मिनट में याद करा देते हैं। देखिए, तो अब बात करते हैं निर्माण। ठीक ना, अब देखिए लाल एवं पीली मृदा, हाँ हमेशा की तरह हम लोग लाल एवं पीली मृदा, लाल मृदा के निर्माण पर बात करेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक ना, इसके रंग पर बात करेंगे कि इसका कलर कैसा है, फिर बात करेंगे इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, फिर बात करेंगे इसकी मतलब कि और छोटे कुछ टुकड़ा होगा, फिर इसमें कौन कौन सी कृषि होती है, और इसके विस्तार के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक हमारा लाल मिट्टी की टॉपिक क्या होती है, खत्म होती है। तो पहले आपको समझा देते हैं, फिर याद कराएंगे। देखिए, इसका जो निर्माण हुआ है, निर्माण जो ग्रेनाइट और नीस जैसे अग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। मेरे दोस्त, हम आपको बताए थे कि जो मिट्टी का निर्माण होता है चट्टानों को टूटने और फूटने तथा रासायनिक एवं भौतिक एवं जैविक क्रिया के द्वारा होता है। हम बताए थे आपको पीछे कैसा होता है मिट्टी का निर्माण। तो इसका भी निर्माण कैसे होगा, चट्टानों को टूटने और फूटने से ही होगा। ठीक ना, अब देखिए, अब चट्टान जो अभी पढ़ेंगे सर जी, अग्नेय चट्टान कौन सा है सर जी, अग्नेय चट्टान एक नया नाम आ गया, अग्नेय चट्टान माने कौची माने, बहुत बहन बात थोड़ी ना है। देखिए, अब अग्नेय चट्टान हो गया। देखिए, जब अब चट्टान पढ़ेंगे ना, चट्टान कौन कौन से, मतलब पर्वत पढ़ेंगे, तब पर्वत का अलग अलग प्रकार होता है।
चट्टान का भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार होता है। ज्वालामुखी चट्टान हो गया, अग्नेय चट्टान हो गया, रावेदार चट्टान हो गया, इस सब का नाम आता है मतलब कि अलग अलग तरीका से। तो आप उतना टेंशन मत लीजिएगा, आप याद रखिए कि वो चट्टान है जिसका अलग से नाम आता है, क्या नाम आता है, अग्नि चट्टान। आप कहेंगे सर जी ग्रेनाइट क्या होता है, गिरनाइट भी एक पत्थर की जैसा होता है, ठीक ना, एक पत्थर है जो थोड़ा सा चिकना होता है, जैसे कि बालू उलू में देखेंगे तो हेतकात का पत्थर आता है, कोई बालू आपने, आपका जो घर बनेगा मकान, तो आप घर में बनाए होंगे तो आता है बालू में बड़का बड़का पकान कह रहे हैं, बड़का बड़का सॉरी उस बलुइया में क्या आता है, बड़ा बड़ा गिट्टी आता है, और वो गिट्टिया चिकना होता है थोड़ा थोड़ा, कहीं रूखरा कहीं चिकना, कहीं रूखरा कहीं चिकना होगा, उसको बोलते हैं ग्रेनाइट। हम इसका एक इमेज लगा देंगे, देख लीजिएगा। अब नीस क्या होता है, नीस जो हमारे घर में जो गिट्टी मंगाते हैं ना, गिट्टी जो होता है चिकना, मतलब गिट्टी होता है 5,000 का जो टेलर आता है, वो नीस हो गया, ठीक ना। और उन्हीं जैसे जैसे अग्नि चट्टान, और दोनों का बोलते हैं अग्नि चट्टान बोलते हैं, दोनों का बोलते हैं अग्नि चट्टान। तो इसका हम पहला पॉइंट का देखें कि लाल एवं पीली मृदा का निर्माण ग्रेनाइट और नीस जैसे अग्नि चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, ठीक ना। कैसे होता है जी मेरे दोस्त, तो लाल मृदा का निर्माण ग्रेनाइट ग्रीस जैसे अग्नि चट्टानों के टूटने से हुआ है। फिर से बोलिए, पहला पॉइंट बोलिए, लाल मृदा का निर्माण ग्रेनाइट ग्रीस जैसे अग्नि चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। पहला पॉइंट हम लोग याद कर लिए। पहला पॉइंट क्या है कि लाल मृदा का निर्माण ग्रेनाइट ग्रीस जैसे अग्नेय चट्टानों के टूटने से हुआ है। अब हम इसका कलर डिजाइनिंग बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका कलर। पहला पॉइंट हम लोग देख लिए, दूसरा कलर देखें इसका देखिए लाल मृदा है, इसका लाल रंग का होगा लाल। देखिए ये मिट्टी जो है ना, ये लाल मिट्टी है, मिट्टी लाल है, लेकिन कहीं कहीं ये मिट्टियाँ पीला हो जाती है, ठीक ना। तो इसका कलर लाल और ये पीला हो सकता है। अब हम यहाँ पर, आप यहाँ पर समझिएगा कि लाल कब होगा पीला कब होगा। देखिए पूरे क्षेत्र में मान के चलिए कि पूरे क्षेत्र में लाल मिट्टी का भंडार है, ठीक ना, और लाल मिट्टी का है भंडार है। अब जो लाल इसका कलर होता है, देखिए इसमें आयरन की मात्रा होती है, जो लाल मृदा हो गया इसमें आयरन की मात्रा अधिक, आयरन की मात्रा होती है। अब इसी आयरन की मात्रा की वजह से इसका कलर क्या होता है, लाल होता है। तो लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि लाल मृदा में आयरन की मात्रा पाई जाती है, और आयरन की मात्रा की वजह से इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक ना। अब देखिए, अब इसी लड़की मिट्टिया को मतलब कि लाल मिट्टी तो बहुत है भंडार में, देखिए पूरे 7.2 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है मिट्टी, ठीक ना, पूरे भारत में बात करेंगे तो ये लाल मिट्टी तो हर जगह है। लेकिन देखिए मेरे दोस्त, ये कहीं कहीं का लड़की मिट्टी इतना खचरी होती है ना, कहीं कहीं का लड़की मिट्टिया, कि उसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, जल योजन करेंगे। क्या करेंगे, देखिए अपन लिखा है जल योजन, मतलब उसमें जल मिलाएंगे, जल मिलाकर उसका सिंचाई करेंगे, तो जल के संपर्क में आने से उसका रंग का हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो वो अलग उसका नाम दिया जाएगा वो पियर माटी, माने कि लाल एवं पीली मृदा, मतलब कि लाल मिट्टी है, और वो कहीं कहीं के लाल मिट्टी का हो जाती है पानी में, मतलब कि भूनने से, पानी में के संपर्क में आने से उसका जब जुताई होगा तो क्या बन जाएगी, पीली मिट्टी बन जाएगी। लेकिन याद रखिएगा हर जगह की लाल मिट्टी के साथ ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं के लाल मिट्टी के साथ ऐसा होता है, तो उसका अलग नाम दिया जाता है कि पीली मिट्टी, ठीक ना। तो लाल एवं पीली मृदा के बारे में आप समझ में आया होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, ठीक ना। अब लिखेंगे कि इसका कलर लाल और कहीं कहीं पीला होता है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, इसी की वजह से इसका रंग का होता है, लाल होता है, ठीक ना। इस मिट्टी में आयरन की मात्रा पाई जाती है, इसी की वजह से इसका कलर का होता है, लाल होता है। इस मिट्टी में आयरन की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसका कलर का होता है, लाल होता है। अब दोनों पॉइंट को एक ही साथ बोलिए, बोलिए हमारे साथ, बोलिए। हम पूछेंगे लाल मृदा क्या है, जितना पढ़ा है उतने बोलिए। लाल मृदा का निर्माण ग्रेनाइट नीस जैसे अग्नेय चट्टानों के टूटने और फूटने से हुआ है। इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका कलर क्या होता है, लाल होता है। और जब इसका जल योजन होता है तो इसका कलर कभी कभी पीला भी हो जाता है। जब इसका जल योजन होता है तो इसका कलर कभी कभी क्या होता है, पीला भी हो जाता है, ठीक ना। जल योजन के समय इसका रंग क्या होता है, पीला हो जाता है। जल योजन के समय इसका रंग क्या होता है, पीला होता है। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, पहले आप बोलिए, वीडियो को रोक करके चाहे, कि लाल एवं पीली मृदा क्या है, बोलिए 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 बोलिए।
तो लाल मृदा का निर्माण ग्रेनाइट और नीस जैसे अग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इसमें आयरन की मात्रा अधिक हो इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसका कलर क्या होता है, लाल होता है। और जलयोजन के समय इसका रंग क्या होता है, पीला हो जाता है। लेकिन आप समझने के लिए याद रखिएगा कि हर जगह का मिट्टी पीला नहीं होगी, ठीक है। चलिए हम आगे तीसरा पॉइंट पर बात करते हैं। इसमें तत्व कौन से पाए जाते हैं। इसमें तत्व का देखिए, इसमें आयरन की मात्रा होती है, बताइए क्या है, इसमें आयरन की मात्रा होती है, इसीलिए इसका कलर क्या होता है, लाल होता है। इसमें आयरन की मात्रा होती है, इसीलिए इसका कलर क्या होता है, लाल होता है। देखिए इसमें जैव पदार्थ की कमी होती है। देखिए मेरे दोस्त, जैव पदार्थ की कमी होती है। आप कहेंगे सर जी जैव पदार्थ कौन सी है, जैव, देखिए मिट्टी होता है ना, तो मिट्टी में कुछ जीव होते हैं। जैसे आप केचुआ देखे होंगे, केचुआ क्या करता है, मिट्टी को चालते रहता है, और मिट्टी के अंदर और भी जानवर पाए जाते हैं। और जो हमारे पेड़ पौधे हुए, तो पेड़ पौधे के अंदर जड़ होता है, वही जड़ को वो कौन जड़ सड़ जाता है मिट्टी के अंदर, तो उससे क्या हो जाता है, जमीन की ना मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, मतलब कि उपजाऊ मिट्टी हो जाती है, ठीक ना। कैसे हम लोग देहतिया में वो कहते हैं कि खेत में क्या कर दो, घूर फेंक दो ले जा करके। हम लोग जो गाय, मतलब कि जो हमारे अगल बगल में जानवर मर जाते हैं, उस जानवर को ले जाकर हम क्या करते हैं, अंदर ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसका जो पदार्थ, उसके अंदर जो पदार्थ निकलता है वो मिट्टी में घुल मिल जाता है, और मिट्टी में घुल मिल करके उस जगह की उर्वरता को बढ़ा देता है। यानी कि वहाँ की मिट्टी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, ठीक ना। तो इसमें ई वाला सिस्टम नहीं पाया जाता है, ठीक ना। जैसे टहनी हो गया, तो टहनी भी क्या है, जैव पदार्थ है। जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा के पत्तियाँ हो गई, उसका टहनी हो गया, गिरेगा और गिर करके मिट्टी में लसराएगा और उसमें घुल मिल जाएगा, तो उसमें क्या होता है, जैव पदार्थ की, मतलब जो जीवित पदार्थ होते हैं इसमें मिल रहते हैं, तो इसमें जैव पदार्थ की कमी होती है। अब जब जैव पदार्थ की कमी हो गई तो इसकी उर्वरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी उर्वरता कम हो जाएगी, मतलब कि कम उपजाऊ होगी। किससे, जलोढ़ मृदा और काली मृदा से यह कम उपजाऊ है। कहा है जी मेरे दोस्त, तो हम देखेंगे कि इसमें आयरन की मात्रा पाई जाता है तथा जैव पदार्थ की कमी होती है, ठीक ना। इसमें जैव पदार्थ की कमी होती है, तो ये वजह से लिखे हैं कि इसकी उर्वरता क्या होती है, कम होती है। इसकी उर्वरता कम होती है किससे, जलोढ़ एवं काली मृदा से इसकी उर्वरता मतलब कम होती है। मतलब कि जितना काली मृदा में और जलोढ़ मृदा में जितना फसलें उगाई जाती है, उतना फसल इसमें उगाई नहीं जाएगी, मतलब उतना नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ मेरे दोस्त, आपको बता दें कि अगर इसके उर्वरता हम बात कर रहे हैं, उर्वरता मतलब ना उपज करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, उर्वरता, ठीक ना। कुछ किसी चीज को उपजाने की क्षमता को क्या बोलेंगे, उर्वरता बोलेंगे। तो इसकी उर्वरता को बढ़ाई जा सकती है, कब, उर्वरक पदार्थ को प्रयोग करके। आप कहिएगा सर जी, सर जी उर्वरक पदार्थ कहाँ से वो आ गया है। तो उर्वरक पदार्थ कैसे, हम लोग खेतवा में खाद डालते हैं, जाइम पोटास, कहते हैं भसवा फेंक दीजिए, है कम उपजाऊ हुआ है भसवा फेंक दीजिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग, इस मिट्टी को उर्वरता को बढ़ा रहे हैं, ठीक ना, ले जाके घूर फेंक देते हैं। तो इसकी उर्वरक पदार्थों के प्रयोग करके इसकी उर्वरता को बढ़ाई जा सकती है, और इसमें उपज की मात्रा अधिक हो सकता है, ठीक ना। कब, इसके उर्वरक मतलब खाद के प्रयोग करके हम लोग इसमें ज़्यादा उपज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। जितना समझाएं उतना पहले ऊपर से बोलिए आप, ठीक ना, तब हम लोग पहले बताएंगे। बताइए लाल मृदा क्या है, बोलिए बोलिए बोलिए, लाल मृदा क्या है, ठीक है। हमारे साथ बोलिएगा तब आएगा। देखिए बोलिए मेरे साथ, लाल मृदा का निर्माण ग्रीस ग्रेनाइट जैसे अग्नि चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इसमें आयरन की मात्रा होती है, इसी के कारण इसका कलर लाल होता है। लेकिन जल योजन के समय इसका कलर रंग पीला हो जाता है। इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है तथा जैव पदार्थों की कमी होती है। अब देखिए जैव पदार्थों की कमी होती है, इसके वजह से, जिसके कारण इसकी उर्वरता कम होती है, और जलोढ़ मृदा और काली मृदा से कम उपजाऊ होती है। लेकिन इसकी उपज को उर्वरक का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है, ठीक ना। इसकी उपज को उर्वरक किसको बोलते हैं, तो उर्वरक मतलब खाद वगैरह वगैरह को प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, इसकी उपज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्या मेरे दोस्त नींद लग रहा है कहा आपको, नहीं सोना नहीं है, ठीक है। कहा गया है कि आंखों में नींद है मगर सोना नहीं है।
आंखों में नींद है मगर सोना नहीं है, यही तो वक्त है कुछ करने का, इसे आपको खोना नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप क्या कीजिए, इस वक्त को गवाइए मत, ठीक ना। नींद लगा लगा झपा झपा के गवाइए मत, क्या कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बोल बोल के पढ़ रहे हैं ना, देखिए याद करने का मात्र एक तरीका, आप बोल बोल करके पढ़िए। अगर हमारे साथ अगर आप बोल के नहीं पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा। गूंगा बहिरा को वो याद नहीं होता है, ठीक ना। तो गूंग की तरह बैठे रहेंगे और बहिर की तरह बैठे रहेंगे ना, तो आपको याद होने वाला नहीं है। याद करना होगा तो कहा गया है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर पढ़े तो नींद को खोइए, तब जा करके। अब देखिए इसमें कृषि की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें कृषि कौन कौन से होते हैं, इसमें कृषि चावल होता है, ज्वार बाजार, ठीक ना। चावल, ज्वार बाजार, मक्का, मक्का को तब जमा करते हैं मूंगफली, कौची, मूंगफली, बादाम बादाम की खेती होती है, और तंबाकू और फलों की खेती होती है, ठीक ना। कौन कौन से कृषि होती है, तो कृषि कीजिए, चावल ज्वार बाजार, चावल ज्वार बाजार मक्का, चावल ज्वार बाजार मक्का, चावल ज्वार बाजार मक्का मूंगफली, चावल ज्वार बाजार मक्का मूंगफली और तंबाकू और ये फलों की खेती होती है, ठीक ना। इसमें फलों की खेती होती है मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखिए चावल की खेती जलोढ़ मृदा में भी होता था। और ये काली मृदा में कौन कौन सी खेती होती है मेरे दोस्त, तो काली मृदा में हम आपको बताए हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि काली मृदा में गन्ना की खेती होती है। किस चीज़ की खेती होती है, गन्ना की होती है। सबसे अधिक कपास की खेती होती है, उसमें गेहूं की फसल होती है, उसमें भी फल का भी क्या होता है, फसलें उगाई जाती हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट चीज़, इसका विस्तार आप समझिएगा। अब हम जब जब बात करेंगे विस्तार का, तो आपको थोड़ा सा इंडियन मतलब कि भारत की मैप का मतलब नक्शा का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक ना। हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको आइडिया होना चाहिए, अब पता ना आपको आइडिया है कि नहीं है। तो ठीक है, फिर से यहाँ पर हम एक नक्शा बना दे रहे हैं भारत का। उतना अच्छा से हमें भारत के नक्शा बनाने नहीं आता है, फिर भी प्रयास करेंगे कि बना दें, ठीक है एकदम। देखिए ट्राई किया जाता है, ट्राई करते हैं बनाने के लिए। चलिए देखिए, ये हमारा भारत का नक्शा बन क्या हो गया, रेडी हो गया, ठीक ना। अब उतना तो हम कंप्यूटर मशीन नहीं है कि एकदम बढ़िया से बना देंगे, एकदम छाप देंगे कि हाँ चलिए हो गया, ठीक ना। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि जो मिट्टी के बारे में, अभी तक हम आपको 3 मिट्टियों के बारे में बताए हैं। अगर आप देखिए, अगर आप राज्य का नाम याद करेंगे ना, इसका विस्तार, अगर इसके विस्तार के बारे में मतलब मिट्टियों का विस्तार के बारे में अगर आप राज्य के बारे में बात करेंगे, राज्य के नाम, तो इतना आपसे राज्य का नाम याद नहीं होगा, क्योंकि एक राज्य में 2-2 प्रकार के 3-3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक ना। तो आप भूला जाइएगा, तो आप डायरेक्ट याद रखिए। देखिए गुजरात के निचला वाला हिस्सा में ऐसे ऐसे होते हुए थोड़ा सा ऐसे घुस जाता है, और ये पूरा एरिया तक ले ऐसे में ऐसे बात करेंगे तो यहाँ से ऐसे और थोड़ा ऐसे कोरे 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 आएंगे पूरा, तो ये जलोढ़ मृदा है, ठीक ना, ये जलोढ़ मृदा। और आपको बता दें कि इस वाले एरिया में आपको मिल जाएगा काली मृदा। इस वाले एरिया में क्या मिलेगा आप मेरे दोस्त, इस वाले एरिया में, बीच वाले एरिया में काली मृदा का अधिकता होता है। और इस वाले एरिया में बात करेंगे, अब निचले वाले एरिया में ऐसे, तो ये मिलेगा आपका लाल एवं पीली मृदा, और ये बीच वाले विभाग में भी होता है, ठीक ना। और यहाँ पर भी क्या है, वही मिट्टी है, ठीक ना। यहाँ पर भी कौन मिट्टी, लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, ठीक ना। और इधर के एरिया में भी क्या होता है, इधर के एरिया में भी पूर्वोत्तर राज्य, इसको बोलेंगे पूर्वोत्तर राज्य, क्या बोलेंगे, पूर्वोत्तर राज्य भी। पूर्वोत्तर राज्यों में काली, लाल एवं पीली मृदा का विस्तार है। जैसे में अरुणाचल प्रदेश, असम में नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश में हो गया,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ बीचवा में हो जाएगा आपको मेघालय हो जाएगा। इन सभी एरिया में काफ़ी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सबनी को लिख दिए, देखिए यहाँ से बोले हैं कि प्रायद्वीपीय पठार के पूरब, प्रायद्वीपीय झारखंड में जो है छोटा नागपुर का पठार, इसी को बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, ठीक ना। झारखंड के एरिया में जो है छोटा नागपुर का पठार, उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय के पठार। तब प्रायद्वीपीय पठार के पूरब में देखिए, पूरब जाएंगे, पूरब इधर है, तो पूरब में भी और इसके दक्षिण में आएंगे तो पूरे तमिलनाडु में तो सबसे अधिक होती है। तमिलनाडु में पूरी का है लाल मृदा है, तमिलनाडु में पूरी तरह से लाल मृदा है। देखिए ये छोटा नागपुर का पठार है, यानी कि प्रायद्वीपीय के पठार के पूरब और दक्षिण में, ठीक ना। तो प्रायद्वीपीय पठार के पूरब और दक्षिण में इसका विस्तार देखने को मिला है। भारत के माने दक्षिण प्रायद्वीप भारत में इसका विस्तार कैसे कहेंगे इसका, कि भारत में इसका विस्तार प्रायद्वीपीय पठार के पूरब और दक्षिण के तरफ में देखने को मिला है, जहाँ की वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक ना। यहाँ पर वर्षा का होती है 100 सेंटीमीटर से कम होती है। अब हमें सोचिए 100 सेंटीमीटर वर्षा का मतलब कि वर्षा होगी ना, मतलब नीचे से जमीन से नापते हैं कि वर्षा कितना हुआ है, ठीक ना। ठीक है, ये सब न्यूज वाला फुल बताता है कि कितना हुआ, ठीक ना। तो इधर नीचे वाला एरिया में कौन कौन सा राज्य आएगा बताइए, नीचे वाला एरिया में कौन कौन सा आ जाएगा। तो नीचे से हो जाएगा तमिलनाडु के यहाँ पर तमिलनाडु, और तमिलनाडु के ऊपर में जाएगा कर्नाटक, ठीक ना। तो कर्नाटक के इधर वाला एरिया में है मिट्टी, जबकि इधर वाला एरिया में क्या पाया जाता है, इधर वाला एरिया में पाया जाता है काली मृदा, कर्नाटक और ये गोवा। हम पूरे मिट्टी के बारे में बताने के, देखिए पूरे मिट्टी के बारे में बता देंगे ना, तब आपके लिए भारत का नक्शा बनाएंगे बढ़िया, और उसमें ओरिजिनल तरीके से भारत की मिट्टियों के बारे में हम बता देंगे बढ़िया से, ठीक है। अभी आप समझ जाइए। देखिए तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक यहाँ पर हो जाएगा, ये नीचे वाला एरिया में, लेकिन कर्नाटक इधर है। अब गोवा में भी क्या होता है, गोवा में भी पाया जाता है। महाराष्ट्र के एरिया में भी क्या होता है, महाराष्ट्र के एरिया इधर वाले एरिया में पाया जाता है, ठीक ना। इधर वाले एरिया में क्या करते हैं, काली मृदा, इधर वाले एरिया में महाराष्ट्र। अब देखिए ये क्या है जी, यूडी से क्या लिखे हैं, अच्छा उड़ीसा वाले में एरिया में भी देखिए, उड़ीसा पता है कि नहीं, उड़ीसा वाले एरिया में क्या है, और ये आंध्र प्रदेश थोड़ा सा इधर थोड़ा सा आएंगे तो आंध्र प्रदेश के एरिया में क्या होता है, झारखंड, पूरी झारखंड तो छोटा नागपुर का, और ये पूर्वोत्तर राज्य, देखिए ये क्या है, पूर्वोत्तर राज्य। तो आप राज्य को याद नहीं कर सकते हैं क्योंकि राज्य में मिक्स पाया जाता है, ठीक ना। आप ये डायग्राम याद कीजिएगा ना, डायग्राम। तो चलिए एक हम वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरे भारत के राज्यों के बारे में हम क्या करेंगे बताएंगे, और आपको क्या कर देंगे, याद करवा देंगे, ठीक ना, ट्रिक से। तो आप याद कर लीजिएगा ना, अगर आप नक्शा पढ़ लेंगे तो आपको मज़ा आएगा ये भूगोल को पढ़ने और समझने में, ठीक है। तो पूरे अगर बात करेंगे इसका, देखिए इसका विस्तार भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और दक्षिण में लाल मृदा का विस्तार पाया जाता है, तथा पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ तथा इसका देखिए तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पूर्वोत्तर राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। अब पूर्वोत्तर राज्य में भी इसका नाम याद करना पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इस सब का करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। इन सभी एरिया में क्या देखने को मिलता है, लाल एवं पीली मृदा, ठीक ना, लाल एवं पीली मृदा, जिसमें सबसे अधिक लाल मृदा होती है, और पीली मृदा ऊपर ना बताया कि लाल मृदा कहीं कहीं जलयोजन की वजह से क्या होती है, पीली रहती है, उसलिए क्या बोलते हैं, उसका पीली मृदा बोलते हैं। अब एक बार हम बात अब पूरे आपको क्या कर दिए, बता दिए कि लाल मृदा क्या है। देखिए अब लाल मृदा क्या है आप बताइए, तो एक बार हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कैसे परिभाषा बनाना है। लाल मृदा क्या है, तो लाल मृदा का निर्माण ग्रेनाइट नीस जैसे अग्नि चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इसमें आयरन की मात्रा होने के कारण इसका रंग लाल हो जाता है, और जलयोजन के समय कहीं भी इसका रंग का होता है पीला होता है, इसका रंग का होता है पीला। इसमें आयरन की अधिकता होती है तथा जैव पदार्थ की कमी होती है, जिसके वजह से इसकी उर्वरक क्षमता जलोढ़ मृदा और काली मृदा से कम होती है, ठीक है। जलोढ़ मृदा इसकी उर्वरक क्षमता किससे, जलोढ़ मृदा और काली मृदा से कम होती है। इसकी उर्वरक क्षमता क्या होती है, जलोढ़ मृदा और काली मृदा से कम होती है। इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू फलों की खेती की जाती है। इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू
फलों और इत्यादि की फसलें उगाई जाती हैं। इसका विस्तार भारत के प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण और पूर्व में देखने को मिला है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और ये बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी एरियाओं में आपको मिल जाएंगे लाल एवं पीली मृदा। ठीक ना, लाल एवं पीली मिट्टी। ठीक है, तो आप बताइए लाल मृदा क्या है। अब हम आपसे पूछते हैं कि लाल मृदा क्या है, बोलिए बोलिए। ठीक है, सुनिए लाल, हम आपको आराम से बताते हैं कितना लिखना है। एग्जाम में इससे कम आप काट काट के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक ना, लाल मृदा का निर्माण ग्रेनाइट, नीस जैसे आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इसमें आयरन की मात्रा होती है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है, लेकिन जलयोजन के समय इसका रंग पीला हो जाता है। इसमें आयरन की अधिकता होती है तथा जैव पदार्थों की कमी होती है, जिसके कारण यह जलोढ़ मृदा और काली मृदा से कम उपजाऊ होती है। इसकी उर्वरक क्षमता कम होती है, लेकिन इसके उर्वरक क्षमता को हम लोग उर्वरक पदार्थों के प्रयोग करके बढ़ा सकते हैं और अधिक उपज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें चावल, ज्वार बाजरा, मक्का और ये आपको बता दें मूंगफली, तंबाकू और फलों की खेती की जाती है। ठीक है, इस भारत में इसका विस्तार दक्कन के पठार के पूर्व एवं दक्षिणी हिस्सों में हुआ है। पूरे भारत में बात करें तो पूरे भारत के 7.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इसका विस्तार है। 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर विस्तार है। सभी मिट्टियों से अधिक मिट्टी पाई जाती है 7.2 करोड़ हेक्टेयर में। ठीक है, 7.2 करोड़ में। जलोढ़ मृदा 6.4 करोड़ हेक्टेयर में, काली मृदा 6.4 करोड़ हेक्टेयर में और जलोढ़ मृदा 7.2 करोड़ हेक्टेयर में इसका विस्तार है मेरे दोस्त। याद रखिएगा, इससे आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम आपको बता दिए, आपको उम्मीद करते हैं कि आपका क्या हो गया होगा, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब इससे अगले चैप्टर में हम लोग लेटेराइट मिट्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक इसको क्या कीजिए, लिखिए और रिवीजिंग करते रहिए। देखिए, आप रिवीजिंग नहीं कीजिएगा तो आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। जो लड़का याद रख पाता है उसको बोलते हैं तेज लड़का, जो याद नहीं रख पाता है उसको बोलते हैं गधा, कमज़ोर लड़का। देखिए, आप मेहनत कर करके 5 अगर 10-15 दिन पढ़ाई कर लेंगे तो आपको पीछे के देखिए। अब बताइए, जो काली मृदा और लाल मृदा याद किया है, मतलब कि काली मृदा जलोढ़ मृदा याद किया है, उसको याद करने में कोई समस्या आएगी? आएगा समस्या? नहीं आएगा। लेकिन नहीं याद है, पढ़े हैं, आपको याद नहीं है, तो बार बार समस्या आएगा आपको। क्या आएगा? बार बार समस्या आएगा। हमको क्या मान लेंगे, हमको का पूरा हम लौट के बैठे हैं, याद की बैठे हैं? नहीं, हम बैठे याद करके नहीं बैठे हैं, हम समझे हैं। ठीक ना, क्या किए जी, हम समझे हैं। तो आप भी समझिए और आप भी क्या कीजिए, याद कीजिए। थोड़ा सा इसमें आधा पढ़ाई पीछे का रहता है और आधा बाद का रहता है, तो थोड़ा सा रगड़िए, रगड़ के अपने आप को चमकाइए। ठीक ना, चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।